हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इवनिंग टाइम है, मुझे कुकिंग करना था तो मैं आज बना रही हूँ स्प्रिंग अनियन की सब्जी। हरी प्याज, मैंने ना प्याज को अच्छे से क्लीन करके चॉप कर ली थी और जो पीछे प्याज थी ना उसको मैंने काट के अच्छे से बारीक काट ली है। और जो सामने के ग्रीन वाला पार्ट होता है उसको भी काट के धो के अच्छे से रख लिया था। और लहसुन अदरक कूट के और मैं यहाँ तड़का दे रही हूँ। तो बस मैंने जीरा डाला था तेल में और उसमें प्याज डाल दी थी। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का कूटा हुआ पेस्ट डाला था और कुछ बेसिक मसाले हैं, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, गरम मसाला, ये सब डाल दिया है। और ये अनियन मैंने अच्छे से वॉश करके रखी है तो बस इसको भी डाल दिया है और इसको अच्छे से पकाना है। और मैं आज ये सब्जी बेसन वाली बना रही हूँ। ये बड़ी टेस्टी सी लगती है। इसको आप चावल के साथ, रोटी के साथ, मक्के की रोटी के साथ, पूड़ी के साथ, चाहो जैसे खाओ, पराठे के साथ, सभी के साथ ये एडजस्ट हो जाती है, सभी के साथ अच्छी लगती है। तो बस तड़का लगा दिया था और इसको ना मैं अच्छे से ढक के पकाऊंगी लगभग आधा घंटा के लिए सिम हीट पे। तो रख दिया है मैंने ढक के। उसके बाद इसको मैं देख लेती हूँ बार बार कि ये अच्छे से पक तो रही है ना और जल तो नहीं रही है। और अभी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हीटिंग बढ़ा दी थी क्योंकि मैं घुमा रही हूँ। और फिर यहाँ पे रागिनी आ गई थी, उसने कुछ क्राफ्टिंग करी थी तो बस वही दिखा रही हूँ मैं। और मुझे चावल भी बनाने थे साथ में तो मैंने बस चावल निकाल लिए हैं और मैंने हीटिंग फिर से कम कर दी थी। और अब मैं चावल को अच्छे से फटक के क्लीन कर लूँगी और अच्छे से धो के 2-3 बार और फिर चावल पकने रख दूँगी। और मैं बिल्कुल सिंपल चावल बनाती हूँ, कभी कभार नमक डाल देती हूँ, कभी कभी नहीं डालती हूँ। कभी अचानक कुछ अच्छी सब्जी बने तो जीरा राइस भी बना लेती हूँ विद तेज पत्ता। तेज पत्ता डालने का एक बेनिफिट ये है क्योंकि चावल की तासीर जो है ना ठंडी होती है, तो जब आप तेज पत्ता डालते हो तो वो सीतेला नहीं होता है। जब आप सर्दियों में चावल अगर सर्दियों में खाते हैं, किसी को ऐसा लगता है कि चावल खाने से खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है, तो एक तेज पत्ता डाल दें तो उससे टेस्ट भी अच्छा आता है, खुशबू अच्छी आती है और जो उसकी सीतेली तासीर होती है ना वो भी नहीं होती है उसमें। और मैं यहाँ बता रही हूँ कि कौन मेरी तरह ना साड़ी खींच के और काम करता है। मुझे आदत सी हो गई है, मैं प्लेट्स भी गंदी ना हो इसलिए ना नीचे से भी साड़ी खींच लेती हूँ और ये पल्लू को भी बस ऐसे ही लपेट लेती हूँ, तो इग्नोर कीजिएगा। और बस इधर मैंने अच्छे से और घुमा दी थी सब्जी को। और ये कुछ बर्तन रखे हुए हैं तो बस इनको मैं मांज लूँगी फटाफट से। थोड़ा सा साथ ही साथ काम करते रहो तो ज़्यादा अच्छा होता है। एक साइड चावल पकेगा, एक साइड सब्जी पकेगी और मैं साथ ही में अपने छोटे मोटे काम निपटाते रहूँगी। तो इधर फिर से मैं आ गई हूँ और ये देखिए सब्जी अच्छे से भुन गई है। और मैं इसमें ना बेसन ऐड करूँगी 2 या 3 टेबल स्पून। आप अपने कितने लोगों के लिए बना रहे हो और कितनी सब्जी है या भाजी है उसके हिसाब से देख सकते हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से भी आपको गीली बनाना है और या फिर सूखी बनाना है, उसके हिसाब से इसमें बेसन ऐड कर दो तो ज़्यादा अच्छा होता है। बेसन को थोड़ा सा भूनने दिया था मैंने इसमें और फिर पानी ऐड कर दिया है 3 गिलास। तो ये ना जब पक जाएगी तो अच्छी गाढ़ा सा फ्लेवर हो जाएगा, ये गाढ़ी हो जाएगी। और इसको मैं अच्छे से घुमा दूंगी ताकि कोई लम्स ना रह जाए। और बस यहाँ मैं सब्जी बना रही हूँ और तब तक भाभी जी का कॉल आया था तो बस वही बात कर रही है। और इधर आप देख सकते हैं सब्जी कितनी अच्छे से पक चुकी है। क्योंकि ये बेसन है तो ये उछलता भी है तो मैं इसको ढक के ही पकाती हूँ। और आप इसमें ना यहाँ पे धनिया पत्ता भी डाल सकते हो, मैंने पहले ही ऐड कर दिया है, ऊपर से भी डाल सकते हैं। और फिर से मैं इसको ढक के थोड़ी देर से पकाऊंगी। उसके बाद ये चावल भी बन चुका था और मुझे आज
जो है ना रोटी नहीं बनाना था, क्योंकि रोटियां रखी हुई थी सुबह की, तो बस मैं वही सेक रही हूँ। और हमारे यहाँ लेफ़्ट ओवर रोटियां खा लेते हैं, वेस्ट नहीं करते हैं। कितनी मेहनत लगती है किसानों को अनाज उगाने में, और एक तो रेट भी नहीं मिल पाते हैं, तो क्यों वेस्ट करना। और फिर यहाँ पर ना आजू बाजू कोई गाय वगैरह भी नहीं है, रोड किनारे है, हाईवे है, तो कुत्ते बिल्ली भी नहीं हैं, आते ही नहीं हैं। तो बस मैं यहाँ खाना लगा रही हूँ, और ये प्लेट में मैंने सर्व कर दी है सब्जी, और ऊपर से डाल दिया था घी, और ये चावल भी पक गया था। तो मैं सारा सामान यहाँ हॉल में ले आती हूँ इवनिंग टाइम में, और हम सभी लोग यहाँ बैठ के खाना खाते हैं। इवनिंग टाइम में ऐसा होता है, सभी लोग साथ में खा पाते हैं। और मॉर्निंग टाइम में तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, इनको ड्यूटी जाना होता है, तो ये जल्दी खा लेते हैं और चले जाते हैं। और फिर मैं घर का सारा काम निपटा के फिर बाद में खाती हूँ। तो सुबह तो सब अलग अलग ही खा पाते हैं, और इवनिंग टाइम ऐसा होता है कि जब सभी लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं। तो मैंने यहाँ साहब की थाली लगा दी थी, और यहाँ मैं इन दोनों बच्चों की थालियाँ लगा दूँगी। और ये बस बोल रही थी बस जल्दी जल्दी दे दो, भूख लग रही है, क्योंकि इनको नींद आने लगती है। यसु खास करके 8 बजे के बाद जगना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, वो जल्दी सोना पसंद करती है और जल्दी जग भी जाती है। रागिनी जल्दी सोती भी नहीं है और जल्दी उठती भी नहीं है। और ये ऐसा है बस 8 बजा नहीं कि इसको बिस्तर में जाना होता है। तो बस यहाँ थालियाँ तैयार हो रही है हम तीनों की। साहब तो लगे हुए हैं अब खाने में, और मैं इनसे यहाँ पूछ रही थी कि आपको घी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये थाली तैयार है यसु की। फिर ये बोल रही थी कि मुझे इतना नहीं खाना है, तो मैंने ना यहाँ पे इसके लिए कम चावल वाली थाली लगाई थी, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो कुछ भी खा लेते हैं थोड़ा बहुत। तो मैं शाम के टाइम इनको ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करती हूँ कि नहीं तुमको इतना खाना ही पड़ेगा। और ठीक भी है, इवनिंग टाइम में थोड़ा कम ही खाना चाहिए, वैसे भी ये ज़्यादा हेल्दी है, तो मैं उसको ज़्यादा खाना खाने के लिए फोर्स नहीं करती हूँ। हाँ, किसी दिन भूखी रहती है, जैसे स्कूल से आया कुछ ना खाए और शाम को भी मना करे, तो फिर बोलना होता है कि नहीं बेटा खा लो खाना। और यहाँ रागिनी को ना सिर्फ सब्जी रोटी खाना था, चावल के साथ नहीं खाना था, तो मैंने इसको भी सिर्फ सब्जी रोटी दे दी थी। और ये घी डली वाली सब्जी जो है ये फिर मैं रागिनी को दे दूंगी, और ये सब्जी फिर हम ले लेंगे बाद में। और अभी बस सब खाना खा रहे हैं। यहाँ यसु को थोड़ा सा मिक्स करने में दिक्कत होती है ना, गरम खाना होता है और वो गरम मिक्स नहीं कर पाती है, उसको घी भी चाहिए था, तो मैंने घी डाल के दे दिया है। और फिर साहब ने ना इसको मिक्स करके दे दिया था, क्योंकि मुझे घी उतना पसंद नहीं है, तो मेरा हाथ घी से वो हो जाता ना, तो मुझे खाना नहीं खाया जाता, इसलिए फिर मैंने नहीं किया था मिक्स। तो बस खाना चल रहा है, और यहाँ मैं भी अपना खाना खा रही हूँ। फिर यहाँ साहब ने इसको मिक्स करके दे दिया था, तो ये फिर अपना खाने लगी थी यसु, और खाना खा रहे हैं। इवनिंग टाइम में बातें करते हैं, बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं, अच्छा लगता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।